Hello, Assalamu alaikum. This is Mohsin Azam Khan, educationist, finance trainer and a CFA instructor. इस वीडियो में मैं ज़्यादा एम्फेसिस डालूंगा कि CFA के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, सर ये CFA में क्यों आना चाहिए, व्हाई शुड आई जॉइन CFA। और समझाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। माई सेल्फ, आई हैव कंप्लीटेड माई ACCA, आई एम अ CFA चार्टर होल्डर, आई एम अ BSc ऑनर्स एंड साथ साथ आई एम परसुइंग MSc ऑल्सो। With that, I am a university lecturer and a full-time CFA instructor in Michala Hub of Accountancy. So मेरा काम है स्टूडेंट्स को काउंसिल करना और उनको एक अच्छी गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करना। सबसे पहला क्वेश्चन कि why do I need to enter myself into CFA? CFA में सर बेनिफिट्स क्या क्या? देखो पहले CFA को समझ लेते हैं, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। CFA मीन्स चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इसी तरह ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है। जैसे अकाउंटेंसी में अगर एक्सपर्ट बनना है तो आप CA की तरफ जाते हो। अगर फाइनेंशियल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनना है तो यू गो टूवर्ड्स CFA, ताकि आप एक्सपर्ट बनो एनालिसिस के अंदर। CFA जानने से पहले हम ये जानते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस कहाँ काम आ सकते हैं, बिल्कुल एक आम जबान में कोशिश करते हैं जानने के लिए। लेट्स सपोज एक कंपनी है, कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है, तो सोचना पड़ेगा उसको दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा काबिल है कि मैं उसको एक्वायर करूं, उसको खरीदूं या नहीं खरीदूं। वहां पे एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जिसको बोलेंगे CFA। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना चाह रही, जैसे करीम उबर का मर्ज हुआ था, या करीम ने तो बहरहाल उबर ने तो बहरहाल करीम एक्वायर की थी। कभी कभी मर्जर्स हो जाते हैं, दो कंपनी आपस में क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। उस केस में जब मर्ज हो रहे हैं दो कंपनीज आपस में, अगेन फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा भाई तो ये फायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा। अगेन दोनों कंपनीज किससे पूछेंगी, CFA से। इसी तरीके से एक इन्वेस्टर आपके पास आता है, या मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। अब मुझे स्टॉक मार्केट की तो नो हाउ नहीं है, मैं किससे एडवाइस लूं जाके? बेस्ट पर्सन होगा CFA, क्योंकि वो फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा कंपनीज का, मुझे गाइड करेगा कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस कंपनी से दूर रहना चाहिए, किस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी तरह लेट्स सपोज मैं एक बैंक हूं, मुझसे एक कंपनी ने लोन मांगा है, मुझे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखनी, मुझे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखनी है कि वो इस कंपनी इस काबिल है कि मैं इतना बड़ा लोन उसको दे सकूं। अगेन मुझे उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, मुझे क्रेडिट रेटिंग चेक करनी, मुझे भी उसकी इतनी काबिलियत है कि मैं लोन दूं नहीं दूं। अगेन वो कौन करेगा, वो CFA करेगा। इसी तरह लेट्स सपोज एक कंपनी ग्रो करना चाहती है और वो फाइनेंस रेज करना चाहती है, फॉर एग्जांपल IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या तो करना चाहती है, पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, या तो पब्लिक में अपने बॉन्ड्स इशू करना चाहती है। अब शेयर किस प्राइस का इशू करे या बॉन्ड किस प्राइस का इशू करे, कौन गाइड करेगा, CFA। इसी तरीके से कोई फंड मैनेज करना है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे एक बहुत बड़ा फंड बनाना है जिसके अंदर बहुत सारे एसेट्स हो, स्टॉक हो, फिक्स इनकम हो, इक्विटी हो, बहुत बड़ा फंड हो, उसको मैनेज भी करे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। अगेन वो शख्स एक्सपर्ट असल बुनियाद में कौन हो सकता है, एक CFA। सो मैंने एक आपको आइडिया दिया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को CA का तो बहुत पता है क्या होता है, ICM हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, इनका तो बहुत पता है क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं जब उनको पता करना होता है कि CFA क्या होता है। इसी तरह एक और मिसाल ले लें, लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो प्रोजेक्ट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है, डिफरेंट मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, डिफरेंट फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत कंपनीज में होता है ना, अपने ही डिविजन्स के अंदर नए नए डिविजन्स में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, नई नई मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, उसमें भी एनालिसिस करना है। तो मैंने एक आइडिया दिया आपको कहाँ कहाँ फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। जहां जहां फाइनेंशियल एनालिसिस की नीड होगी वहां पे CFA की भी नीड होगी। सो ये मैंने टुकड़े में आपको समझाया है कि CFA क्या होता है। अब सर CFA कौन करवाता है, कहां से इशू होता है? तो बेसिकली एक US की क्वालिफिकेशन है, USA की, जिसको हम CFAI कहते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट, जो CFA इशू करती है। और इसकी जो रिकग्निशन है वो ग्लोबल रिकग्निशन है,
हर जगह रिकग्नाइज है दुनिया के अंदर, भले चाइना हो, भले ये अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, जो अच्छी कंट्रीज ले लो आप, वहाँ ये क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड है। तो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 2 प्लस पॉइंट सीएफए का ये है कि अफोर्डेबल है। इतनी ऐसी क्वालिफिकेशन जो दुनिया में रिकग्नाइज्ड हो, वो इतनी इजीली अफोर्डेबल कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने जाता हूं तो मेरा खर्चा, मेरी कॉस्ट नियर टू 20 lakhs होती है अगर मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने जाता हूँ। और इसके अंदर सर कितनी कॉस्ट लग सकती है? 5.5 से 6.5 लाख रुपए टोटल क्वालिफिकेशन, ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फी प्रोवाइडेड फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, एंड यही डॉलर रहे। तो आपकी ये इतनी सी कॉस्ट में आपको कौन सी रिकग्निशन मिल रही है? पूरी दुनिया की, पूरी ग्लोब की रिकग्निशन मिल रही है। तीसरी चीज एक और सुने, ये क्वालिफिकेशन क्योंकि पाकिस्तान में ग्रोथ स्टेज में एक तरीके से, इस क्वालिफिकेशन को पूरा करके नहीं वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आप इसका एक पार्ट भी करते हो, जैसे 3 एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर, आप सीएफए लेवल 1 भी करते हो तो उसकी अपनी वर्थ है। लेवल 2 करते हो तो वो वर्थ इंक्रीज होती है, लेवल 3 करते हो तो वर्थ इंक्रीज होती है, प्रोवाइडेड साथ साथ आप एक्सपीरियंस भी क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। सो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जब तक पूरी ना की जाए तो उसको जीरो वैल्यू है, नहीं, ऐसा भी नहीं है इसके अंदर। फर्दरमोर इसमें एक और फायदा ये कि ये स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है। कि देखें आज की दुनिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता मजीद ग्रो कर रही है, अब आपको मजीद स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। जिन्होंने भी जनरल क्वालिफिकेशंस की, जनरल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपने बेसिक्स एक चीज पढ़ ली है, अब आपको एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करना है। इसी तरह सीएफए इन्वेस्टमेंट फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करवाता है, आपको टेक्निक सिखाता है, टूल सिखाता है, एनालिटिकल टूल्स देता है आपको। खुद सोचिए ना, आप एडवाइस कर रहे हो किसी को कि यार कंपनी बाय करो नहीं करो, कितनी बड़ी एडवाइस है ये। खुद सोचिए, आप मैनेज कर रहे हो किसी का पोर्टफोलियो, एसेट का पोर्टफोलियो मैनेज आप कर रहे हो, कौन से शेयर्स खरीदूं, कौन से शेयर्स बेचूं, कितने शेयर्स रखूं, कितनी फिक्स इनकम रखूं, कितना कैश रखूं, कितना रियल एस्टेट रखूं। तो सोचिए आप कितने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? बिकॉज सीएफए आपको वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, वो टेक्निक्स प्रोवाइड कर रहा है, वो एनालिटिकल माइंड प्रोवाइड कर रहा है कि आप बेहतर से बेहतर डिसीजंस ले सको इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, सीएफए बहुत फायदेमंद रहती है अगर आपको बाहर मूव करना है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल मार्केट है इसकी, ग्रो कर रही है। याद रखें, जितनी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगी पाकिस्तान में, उतनी ये मार्केट ग्रो करेगी पाकिस्तान में। और किसी भी क्वालिफिकेशन में ग्रोथ टाइम में ही आने का फायदा होता है। साथ साथ अगर पाकिस्तान से बाहर भी मूव आउट करना हो तो इट इज एज आई सेड, दुनिया में ये रिकग्नाइज्ड है। तो बाहर भी अगर विद एक्सपीरियंस, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो बाहर का भी आप अच्छा एक्सपोजर, जॉब एक्सपोजर हासिल कर सकते हो इस क्वालिफिकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वालिफिकेशन 2 से 2.5 साल में इसके एग्जाम्स, सिर्फ इसके एग्जाम्स आराम से दिए जा सकते हैं 2 से 2.5 साल के अंदर। कितना, मतलब सोचे ना, इतना कोई टाइम नहीं कि 5 से 6 साल लग रहे हो आपके। ऑन एवरेज मैं कहूँगा 3 साल में आप सारे एग्जामिनेशन इसके दे सकते हो। फिर साथ साथ एक्सपीरियंस हासिल कर करके आप एक चार्टर होल्डर बन जाते हो सीएफए के। मैं एक और छोटी सी मिसाल दूंगा कि रिसेंटली जो सीएफए चार्टर्ड होल्डर सेरेमनी हुई थी, वो प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी। बहुत बड़ी बात है प्रेसिडेंट हाउस में सेरेमनी होना क्वालिफिकेशन की। तो ये खुद क्वालिफिकेशन की रिकग्निशन, उसकी स्टैंडिंग के बारे में बताता है कि उसकी सेरेमनी भी, चार्टर होल्डर सेरेमनी या कह लो ग्रेजुएशन सेरेमनी, कहाँ हो रही है? प्रेसिडेंट हाउस में हो रही है। सो मैंने एक छोटी ये वीडियो बनाने की कोशिश की, आपको हाईलाइट करने की कोशिश की कि क्यों ये क्वालिफिकेशन है क्या, और क्यों इस क्वालिफिकेशन में आना चाहिए आप। साथ साथ लास्टली मैं रूट भी बताया था कौन कौन इस क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं। तो बेसिक 3 रूट्स हैं। नंबर 1 रूट, या आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसी रूट में आप लास्ट ईयर ऑफ डिग्री में हो। सो या तो डिग्री हो या लास्ट ईयर ऑफ डिग्री में हो, एक ही रूट है ये, आप सीएफए में एंटर होने के लिए एलिजिबल हो। सर दोनों नहीं है ना, मेरे पास डिग्री है ना, मैं लास्ट ईयर ऑफ डिग्री में हूं, तो दूसरा रूट भी आ सकता है, दैट इज द सेकंड रूट। वो है कि कॉम्बिनेशन हो, आपके पास हाफ कॉम्बिनेशन हो या 2 साल का कॉम्बिनेशन हो, कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ का, और 2 साल आपने कहीं पर भी एक्सपीरियंस हासिल किया, जॉब एक्सपीरियंस हो। तो 2 इयर्स कॉलेज एक्सपीरियंस और 2 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस, टोटल 4 इयर्स बन गए। अगर ये ऑप्शन भी मीट करते हो, आप एलिजिबल हो सीएफए में आने के लिए। सर ये भी नहीं है, मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं हूं, तो अगर आप
को 4 साल हो चुके हैं किसी भी जगह काम करते हो, यू हैव 4 years वर्क एक्सपीरियंस, तब भी आप एलिजिबल हो टू एंटर CF। बाकी मेरा अपना पेज है CF फाइनेंस बाय मोहसिन आजम खान। मैं ये सब्जेक्ट पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स अराउंड दी ग्लोब हैं इस वक्त, और मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम रेडी। कोई भी काउंसलिंग चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप मुझे फेसबुक पेज पे अप्रोच करें एंड आई विल बी देयर टू काउंसिल यू। भले ये जरूरी नहीं काउंसिल इस क्वालिफिकेशन के लिए करूं, आई एम ऑल्सो देयर फॉर कैरियर काउंसलिंग, भले किसी और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, बिकॉज मैं एक फाइनेंस की दुनिया का बंदा हूं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।